नमस्ते साथियों, आइए स्पीसेस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। और एक दिन प्रतिदिन एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आते जा रहा है और उस पे मैं कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी पे आपको वीडियो लगातार बना रहा हूँ। इसमें इसी कड़ी में एक अगला वीडियो मैं लेके आया हूँ जिसमें सब लोग परेशान हैं और कमेंट्स कर रहे थे कि सर 40 मार्क्स वाला जो जीएस का सेक्शन है सबके लिए है, चाहे आपको 1 to 5 है, चाहे 6 to 8 है, चाहे आपके 9th 10th है या फिर आपके 11 12 जो भी लोग भी, सबके लिए क्या है आपका ये 40 मार्क्स जो है सामान्य अध्ययन का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करें ताकि आपका 35 मार्क्स या फिर उसके आसपास या फिर प्लस मार्क्स आ सके, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट से क्या सवाल पूछे जाते हैं, उन सारे मुद्दों पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, आइए सेशन को हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन और इसमें जानेंगे कि कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग डील करें। जो भी नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और टीआरई है, चाहे आपको बीपीएससी है, किसी भी एग्जाम के लिए इस चैनल पर जाइएगा तो एक से एक बेहतरीन वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को एक बार देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ही हमारे क्या है पहचान है, और स्टूडेंट ही हमारा पहचान है और कंटेंट ही हमारी पहचान है, और स्टूडेंट ही बताते हैं कि कैसा सर का वीडियो है। ठीक है, तो एक बार कमेंट्स पढ़िएगा, सारे वीडियो पे जाके आपको पता चल जाएंगे, या फिर एक बार वीडियो मेरा देखिएगा। चलिए, तो आप क्या स्ट्रैटेजी है 40 मार्क्स जीएस जो सेक्शन है आपका 40+80 हो या फिर 40+ जो भी हो 35 उसमें लाने का क्या स्ट्रेटजी अच्छा हो सकता है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर इस एक डायग्राम बनाए हैं, ये डायग्राम आपके लिए बनवाए हैं। देखिए कितना बेहतरीन सा दिख रहा है डायग्राम। इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो लगभग, अब इस पर कमेंट नहीं करना है कि सर इतना का वो आता है, लगभग मैंने ऑब्जर्व किया है, इसी के आसपास चीज़ें हैं। तो आपको 8 मार्क्स के क्या आते हैं, लगभग 8 मार्क्स के आपके जीएस आते, करेंट अफेयर्स आते हैं। 8 मार्क्स से करेंट अफेयर्स होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 840 होगा। 8 मार्क्स का लगभग करेंट अफेयर्स होता है। 8 मार्क्स में मैथ रीजनिंग इंक्लूड कर लीजिए, लगभग वही होंगे। 8 मार्क्स का साइंस होगा और 8 मार्क्स का हिस्ट्री और 8 मार्क्स में पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, यानी कि कुल मिला के आपके लगभग 40 सवाल। 2-4 प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं, इसके लिए आप ये मत करिएगा कि सर ऐसा नहीं है वैसा है, क्योंकि आप 1 to 5 में पीआरटी में जाइएगा तो लगभग ईवीएस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऊपर नीचे आपको हो सकता है, और ईवीएस वाला सेक्शन या तो ज्योग्राफी में और साइंस में दोनों में इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये मत किए सर ईवीएस आपने नहीं लिखा है। तो इन सब चीज़ों को आपने देख लिया। अब चलिए एक एक चीज़ के लिए क्या स्ट्रेटजी हो आपको कि एक अच्छा मार्क्स इसमें मिल सके, क्योंकि आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे और क्या हम कर सकते हैं आपके लिए इसमें, चलिए इस बातों पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले करेंट अफेयर्स की बात करिएगा तो केवल मैं यूट्यूब का रेफरेंस आपको बिल्कुल कभी नहीं देता हूँ, ना दूंगा कभी। ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए अभी जितना वक्त बचा है, लास्ट के 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स देखना है आपको। कितना का भाई? 6 महीना का आपको करंट अफेयर्स देखना है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि दिसंबर से उठा के दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और मैं यहाँ तक आपको सजेस्ट करूँगा कि जून का भी करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हो रहे हैं बीपीएससी के भी या फिर दरोगा का। मैंने देखा कि एकदम एग्ज़ाम के 6-7 दिन पहले या 10 दिन पहले का करंट पूछा गया था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे अच्छा मैगज़ीन मैं आपको सजेस्ट करता हूं, कोई पेड वीडियो ये नहीं है। सबसे पहले क्या करिएगा आप, स्पीडी का मैगज़ीन आपको पता होगा, ईयरली जो आता है, हर महीना में 2 तारीख को लगभग हर जगह पहुंच जाता है। ब्लू कलर उसका होता है, मैंने लिया नहीं लेकिन आप सबको पता होगा। तो स्पीडी का मैगज़ीन उठाइएगा और उसमें 30 मई तक उसमें आपको घटनाक्रम दिए होंगे, 31 मई तक, उसको पूरा कवर कर लीजिएगा। तो दिसंबर से लेके 31 मई वाला पूरा जितना घटना दिया इसको पूरा एकदम चाट जाइएगा। क्या तरीका होगा इसका पढ़ने का ये भी मैं बता दूं। इस करेंट अफेयर्स में जाइएगा तो इसके कितने पोर्शन होते हैं, इसके 3 पोर्शन होते हैं। पोर्शन नंबर 1 में मैं बार बार कह रहा हूँ कि पोर्शन नंबर 1 में क्या होता है, आपका चार्ट होता है, जैसे कि इंडेक्स हो गए, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गए, नियुक्तियाँ हो गई, अपॉइंटमेंट्स वगैरह, इसके चार्ट होते हैं। दूसरा में जाइएगा तो आपको 1 लाइनर होता है, जैसे 1 जनवरी को क्या हुआ, 2 जनवरी को क्या हुआ, ऐसे 1 लाइनर। और तीसरा में जाइएगा तो एमसीक्यू, लास्ट में लगभग 800 एमसीक्यू दिए रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले रोज़ क्या करना है, एक समय बनाना है और अपने उसमें 1-1, 2-2 चार्ट, 2-2, 3-3 चार्ट डेली आप कवर करना है। जैसे एक दिन उठे तो हम इंडेक्स पढ़ लिए, एक दिन उठे तो इंडेक्स पढ़ लिए, सैन्य अभ्यास पढ़ लिए, अपॉइंटमेंट पढ़ लिए। तो इसी तरह से एक दिन उठे तो महोत्सव पढ़ लिए। तो ऐसे करके हम हर चीज़ को कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पढ़ लिए, ऐसे करके इसमें आएंगे तो रोज़ 1 मंथ का, कम से कम रोज़ 1 मंथ का क्या करना है आपको, करंट देखना है। मेरी बात मानिए, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो फिर हमसे एक सेक्शन की बात कर रहा हूँ, एक सेक्शन की। तो रोज़ क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में 1 मंथ का रोज़ करंट करना है। आज उठिएगा, दिसंबर का करंट उठाइएगा, पूरा पढ़ जाइएगा। एक बार में याद नहीं हो रहा, 2 बार में पढ़िएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर एक वीक में आपको 6 महीना का पढ़ ले रहे हैं तो क्या होगा आपको कि अगले वीक में फिर से उसको रिवाइज़ करिएगा। अगले वीक में सिर्फ मतलब एग्ज़ाम आते आते लगभग 3-4 बार आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। मेरी बात मानिए, बहुत फ़ायदा में रहोगे मेरे भाई, और इस सेक्शन में आपको दिक्कत नहीं होगा। पीछे जाइएगा तो उसी मंथ के करंट अफेयर्स थोड़ा दिवस से निकालिएगा, क्योंकि सीरियली नहीं है, दिवस से निकालिएगा। मानिए कि 1 जनवरी को कुछ मनाया जाता है अगर, तो वहाँ से पीछे देखिएगा कुछ अब महोत्सव दिया गया होगा MCQ में, तो वहाँ से आप पिक कर लीजिएगा जनवरी का करंट कहाँ से, और उसी में उठा के क्या करिएगा, उसको आप आराम से वहाँ से बना सकते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखेंगे कि क्या करना है, इस मंथली करंट को करना है, इसको चार्ट को करना है, और एग्ज़ाम तक सारा 2-3 बार सबका रिवीजन हो जाना चाहिए। इसके बाद से अंतिम समय में मैं क्या कर सकता आपके लिए, अंतिम समय में 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स लाने की मैं कोशिश करूँगा। चाहे भारत का करंट हो, नेशनल करंट अफेयर्स हो गया, नेशनल इंटरनेशनल, या फिर बिहार का करंट। बिहार के करंट से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा 2 दिन में बिहार के करंट अफेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, मुझे अनुभव है PCS का, मैं बता दूंगा आपको। 6 मंथ्स का मैं भी करंट अफेयर्स लाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही चैनल देखिएगा, किसी भी चैनल का अच्छे जो करंट अफेयर्स डालते हैं उनका 6 मंथ का आप करंट किसी का भी लास्ट टाइम पे मैराथन देख सकते हैं। लेकिन मैराथन तभी देखिएगा जब स्पीडी वगैरह पढ़ लीजिए, क्योंकि एक मैगजीन आपको फॉलो करना है। मैराथन के बल पे भाई नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मेरे से लिखवा के ले लो, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मैराथन से। आपको देखना ही पड़ेगा मैगजीन के भरोसे ही हर चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि तब मैराथन देखिएगा तो हर चीज़ आपको याद लगेगी, हच-पच नहीं लगेगा। तो करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी आपने समझ लिया, करंट अफेयर्स क्या करना है, स्पीडी पढ़ना है, उसके बाद लास्ट टाइम पे आपको मैराथन किसी चैनल का देख लेना है, मेरा या फिर किसी चैनल का। ठीक है, चलिए अगला मैथ रीजनिंग है। रीजनिंग के लिए मैं अपने चैनल पर एक वीडियो डालूंगा जो लगभग जितने सेक्शन में जाए मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 सेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। केवल उस वीडियो को आपको देख लेना है। उम्मीद करते हैं जितने रीजनिंग पूछे जाएंगे सारे रीजनिंग आप बना लेंगे, क्योंकि फिक्स टॉपिक ही है रीजनिंग का, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, चाहे मिसिंग नंबर हो गया, या फिर क्लॉक कैलेंडर हो गया, या डायरेक्शन हो गया। तो ये सब एकदम फिक्स चैप्टर हैं, यहीं से आपको रैंकिंग हो गया, यहीं से पूछे जा रहे हैं। क्लॉक हो गया, ये जो चैप्टर फिक्स हैं यहीं से लगातार सवाल बन रहे हैं, और उसी टॉपिक से बार बार हर साल बन रहे हैं। तो अगर इसको अच्छा से करते हैं तो इसमें मैथ रीजनिंग में आप 8 में 8 कर सकते हैं। आपका कमज़ोर है तब भी मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है एक आध गड़बड़ हो। करंट में आप कम से कम 6 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, और यहाँ पर लगभग 8 क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर 6-7 यहाँ से। तो आपको लगभग कितने हो गए, लगभग 8-6-14-15 के आसपास आपके यहाँ से हो गए। ठीक है, हाँ, मैथ के लिए भी मैं क्लासेस लाऊंगा इस पर। बाकी अगर फॉलो करना है तो ऑफिसर्स क्लासेस जो है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे मेरा मैथ का क्लासेस ऑनलाइन आ रही है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, साइंस का जो है, साइंस का वीडियो जो है, इसके लिए साइंस के लिए क्या कर सकते हैं आप, मेरी बात मानिएगा। 9th और 10th का समय नहीं लगेगा, अभी भी वक्त है मेरे भाई, 10 दिन में 4-5 दिन में कवर हो जाएगा। 9th-10th का NCERT पढ़ लीजिए, कंसेप्ट इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 9th-10th का NCERT का बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद से लूसेंट जो जीके होता है ना, लूसेंट जीके, उस लूसेंट जीके का आप पीछे वाला जो पोर्शन दिया होता है केवल साइंस का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दिया रहता है, वहाँ से जाके क्या कर लिए, कवर कर लीजिएगा। लेकिन 9th-10th के NCERT, 10th का तो एकदम कंपलसरी है करना। 9th का 1-2 चैप्टर कोशिका वगैरह कर लीजिएगा, गति वगैरह तो हो जाएगा, बल वगैरह। लेकिन 10th वाला पूरा पोर्शन वगैरह सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, किसी दिन मैं लाऊंगा कि साइंस का स्पेशल स्ट्रेटजी क्या हो सकता है 40 मार्क्स वाले के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट का लाऊं कि साइंस का स्ट्रेटजी क्या हो सकता है, बुक भी दिखाऊँ, कैसे कैसे सवाल पूछे उसको भी दिखाऊँ, हर चीज़। बाकी मैं एक बात और ध्यान रखिएगा, सारे सब्जेक्ट का PYQ मैं बनवाऊँगा, और सारे सब्जेक्ट का PY भी करवाऊँगा, PYQ। ठीक है, तो साइंस के लिए आपने स्ट्रेटजी देख लिया। ठीक है, इसके बाद भी अगर समय बचता है तो स्पीडी का एक आता है रेलवे का साइंस, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या कहा था, स्पीडी कहा था, उसके बाद से आपको मैराथन कहा था। ठीक है, इसके लिए क्या बोला था आपको, मेरा यूट्यूब चैनल से आप इसमें मैं डालूंगा वीडियो, वहाँ से आप सारे कवर कर सकते हैं। साइंस के लिए NCERT बोला था, किस क्लास का, 9th-10th का, और उसके बाद से आपका लूसेंट की बात मैंने किया था। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको INM, मैक्सिमम का INM ही सिलेबस है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो मैं INM का जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, अभी मैं लगभग 7-8 वीडियो डाल चुका हूँ, और बड़े बच्चे प्यार दे रहे हैं। उस वीडियो को एक बार जाके देखिए, और वहाँ से उस टॉपिक से सवाल आपके नहीं छूटेंगे। प्लेलिस्ट में जाइए, INM का मेरा वीडियो देखिए। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र, स्पेक्ट्रम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन सबका कंपाइलेशन मैं डाल रहा हूँ मेरे वीडियो में। जाके एक PDF बस रीड करिएगा, मेरा एक वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा सारे प्रश्न सर वहीं करवा रहे हैं जो कि सारे एग्जाम्स में और सारे थ्योरीज में, थ्योरी भी मिलेगा और क्वेश्चन भी मिलेगा। तो हाँ, मेरा वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम से पहले मैं सिलेबस इसको कवर करवा दूंगा। रहा बात ज्योग्राफी पॉलिटी का, 2 पॉलिटी का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, इसके अलावा ज्योग्राफी के 2 वीडियो डाल चुका हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि एग्जाम से पहले मैं इसको कवर करवा दूँ। इसी में 1 to 5 वाला EVS का एक सेक्शन आता है, जिसमें साइंस या फिर कह सकते हैं ज्योग्राफी में आ सकता है।
तो इसके लिए मैं अलग से आपको 2-3 ईवीएस का वीडियो लाऊंगा, 1 हफ्ता के आसपास, 1 हफ्ता या फिर 10 दिन के अंदर में, और वहाँ से सारे ईवीएस के आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि सारे आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। शायद मुझे नहीं लग रहा कि कोई आपको डाउट्स होंगे। तो जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक बार विजिट करिएगा चैनल को, प्लेलिस्ट देखिएगा और देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें वीडियो पड़े हैं। ठीक है, तो एकदम मोटिवेट रहना है और एकदम दबा के पढ़ाई करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बार बार मैं यही कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। तो इसीलिए अपने जॉब को, अपने ड्रीम्स को शिद्दत से चाहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। डर लग रहा होगा, लाजमी है, डर लगेगा, सफलता भी मिलेगी और लगेगा सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन अंतिम में आपकी जीत होने वाली है। ठीक है, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने का थैंक यू सो मच। जय हिंद।